गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सपना ट्यूटोरियल। आज हम देखने वाले हैं एसएससी बोर्ड का ग्रेविटेशन चैप्टर लेक्चर नंबर 5, डिराइव एन इन्वर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी या फिर शो दैट एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। हमें इस डेरिवेशन में एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर का, ये प्रूफ करने के लिए हमें कुछ कंसिडर करना पड़ेगा। सो लेट अस कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग in circular motion with a constant speed। जैसे कि ये मान लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और ये हमारे सर्कल का सेंटर है। सेंटर से यहाँ तक का क्या है, ये डिस्टेंस हो गया उसका रेडियस। और ये ऑब्जेक्ट ए जो है वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब जब ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसको ना सेंटर की तरफ से एक फोर्स लग रहा है और वो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, mv²/r। ये है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। यानी इस ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सो वी विल राइट हियर F इज इक्वल्स टू mv²/r। अब यहाँ पे क्या है, F फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, m मास ऑफ फोर्स, r रेडियस यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर, एंड v क्या है, वेलोसिटी है। अब ये वेलोसिटी कैसे है, कांस्टेंट है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि ये कौन सा वेलोसिटी है। सो वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू, जैसे कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी जो हमारा सर्कल है उसका सर्कमफरेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट में हमारा सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। डिवाइड बाय टाइम। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr और टाइम यानी कि 1 रेवोल्यूशन इसने कंप्लीट किया। सो कैपिटल T। ये हमें क्या मिल गया, यहाँ पे वेलोसिटी मिल गया। ये है इक्वेशन 1। अभी क्या करेंगे, ये जो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाला है, इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो इसको इक्वेशन 2 नाम देते हैं। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ये क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू mv²/r। ये हमारा इक्वेशन है, इसमें पुट करते हैं। ये मास एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर, और वेलोसिटी क्या निकाला है हमने, 2πr/t। यहाँ पे पुट कर देते हैं 2πr/t द होल स्क्वायर डिवाइड बाय r। अब क्या करेंगे, ये मास एज इट इज़ रहेगा। अभी ये जो पूरा टर्म है ब्रैकेट में, ये सबका स्क्वायर कर लेंगे। सो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या मिल जाता है हमें, 4, और ये हो जाएगा π² इंटू r का स्क्वायर डिवाइड बाय t यानी कि t का स्क्वायर, और ये जो r है यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई होके। अब 2 r है ऊपर और नीचे एक ही r है। सो r2 r1 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, इसको अरेंज करके लिखेंगे 4π² इंटू m इंटू ये एक r कैंसिल हो गया है तो 1r डिवाइड बाय t²। ये जो यहाँ पे वैल्यू आई है किसका है, फोर्स का है। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, r और t² को एक ब्रैकेट में लिख देती हूँ और 4π² m को एक ब्रैकेट में लिखती हूँ। सो 4π² m अलग लिख दिया इंटू r डिवाइड बाई t² को मैंने अलग लिख दिया। अब जब मैं r/t² को देखती हूँ तो मुझे एक लॉ याद आता है। यहाँ पे r डिवाइड बाई t² को देखकर एक लॉ याद आता है, और वो लॉ क्या है, केपलर्स थर्ड लॉ। सो हियर यूजिंग केपलर्स थर्ड लॉ। अब केपलर्स थर्ड लॉ क्या है, दैट एनी आइडिया, t²/r³ इज इक्वल टू k। k मतलब कांस्टेंट। ये है केपलर्स थर्ड लॉ। अब केपलर्स के थर्ड लॉ में जो r³ है वो डिनोमिनेटर में है, t² जो है वो न्यूमरेटर में है। लेकिन हमारे इक्वेशन में क्या मिला है, r जो है वो न्यूमरेटर में मिला है और t² डिनोमिनेटर में मिला है, यानी कि उल्टा मिला है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अगर मैं इसका इन्वर्स ले लूँ तो मुझे ये प्रॉपरली मिल जाएगा।
तो मैं इस केपलर्स थर्ड लॉ का इन्वर्स लेती हूँ, यानी कि इन्वर्टेंडो कर देती हूँ। इन्वर्स लेना मतलब दोनों को मैं 1 से डिवाइड कर देती हूँ। तो देखिए, ये अगर मैं 1 से डिवाइड करूँगी तो इसका इन्वर्टेंडो क्या हो जाएगा, आर क्यूब ऊपर चला जाएगा, टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा। सो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू के को अगर मैं इन्वर्टेंडो लूँगी तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन के। तो यहाँ पे मैंने इन्वर्स ले लिया है। अब जो हमारा इक्वेशन है 4 पाई स्क्वायर एम इंटू आर अपॉन टी स्क्वायर, इसमें देखिए अभी ये जो आर है ना, इसको मुझे क्या बनाना है, एज पर लॉ इसको मुझे क्यूब बनाना है, क्योंकि हमारे केपलर थर्ड लॉ में आर नहीं है, आर क्यूब है, तो इधर मुझे आर का क्यूब बनाना है। अब आर का क्यूब बनाने के लिए व्हाट आई विल डू, मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगी। सो मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इस इक्वेशन में अगर मैं आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगी तो इक्वेशन कैसा बनेगा, 4 पाई स्क्वायर एम इंटू आर अपॉन टी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आर स्क्वायर इंटू आर कितना होगा, आर क्यूब हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे 4 पाई स्क्वायर एम इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब डिवाइड बाय टी स्क्वायर इंटू ये 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर है ये किसके इक्वल है, जो हमने यहाँ पे इन्वर्स निकाला है, केपलर थर्ड लॉ का क्या निकाला है, इन्वर्स निकाला है। ये वैल्यूज़ यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन के। तो यहाँ पे क्या, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम, 1 अपॉन के। सो ये वैल्यू मिल जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम इंटू 1 अपॉन के इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट क्या क्या है, 4 है, पाई स्क्वायर है, एम है कांस्टेंट और के कांस्टेंट है। तो ये सारे कांस्टेंट को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और 1 अपॉन आर स्क्वायर को अलग कर देंगे, क्योंकि ये आर स्क्वायर जो है ये हमारा कांस्टेंट नहीं है। सो 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन के इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। इधर मेंशन करेंगे देयरफॉर 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन के, ये क्या है, यह कांस्टेंट। तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, तो ये हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन आर स्क्वायर, और कांस्टेंट हटा देंगे तो जो फोर्स है वो क्या मिलेगा, देयरफॉर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो यही था हमारा इन्वर्स स्क्वायर लॉ, शो दैट एफ इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। आई एम होपिंग कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।